क्या है, 3 3 6, ये भी 6, तो 6 में से कम यानी 5 होकर रखेंगे, तो 2 को हटा दे, आगे से हटाना है हर बार, ठीक है। अब देखिए 4 में हम क्या ऐड किए, 8 ऐड किए तो 12 हो गया, फिर 12 में 8 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, और फिर देखिए 20 में फिर 18 ऐड करेंगे, 20 में 18 ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा, 38 में फिर 18 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 38 18 56 हो जाएगा, और फिर 56 में 32 ऐड करेंगे, 56 में 32 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। दोस्तों तो आज बात करते हैं पीरियोडिक टेबल का, कि हम लोग कैसे पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो क्लास 10 और 12 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है पीरियोडिक टेबल, और ये भी आपको बताएंगे कि सभी का परमाणु संख्या कैसे याद करते हैं और सब कैसे याद होता है। चलिए तो एक लाइन पाए थे, सीधा सीधा लाइन एक, जैसे से बार बस आप देखते रहिए वैसे आपको ही पढ़ना, जैसे जैसे ऊपर नीचे कर रहे हैं आपको ही देखते रहना और करते रहना। अगर आप इसको कॉपी बनाएगा तो आसानी से सीख जाएगा। देखिए इधर को बराबर कर देंगे, ये हो गया पीरियोडिक टेबल का बाहरी स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन, ये हो गया एस ब्लॉक, हम लिख देते नाम, इसे कहते हैं एस ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये होता है डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये होता है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, और नीचे में एक पार्ट है इसको कहेंगे एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। लेकिन हालांकि मैं अभी ये नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं अभी और बहुत कुछ बताऊंगा कि किस प्रकार से हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम लोग जो है पीरियोडिक टेबल के परमाणु संख्या को लिखते थे और ये बताते हैं, ये बाद में बताएंगे। इसको एफ कहते हैं, इसको पी ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करें, इसमें होता है वर्ग वन, यहाँ पे वर्ग लिखते हैं ऊपर में, इधर वर्ग इधर आवर्त, आवर्त नीचे लिखते हैं। बात करें तो ये वर्ग, ये आवर्त वन है, वर्ग वन है, ये टू है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अच्छा एक बार फिर से लिख देते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 हो गया। 18 वर्ग होता है, आवर्त के लिए जाता है, आवर्त की संख्या होती है 7, 2 3 4 5 6 1 7, ये होता है वर्ग जो कि हम बना रहे हैं। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मैं चाहता तो बना बनाया ला सकता था, लेकिन मैं आपके सामने इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप भी सीखो कि अपने से बनाने में ही फायदा, बनाया बनाया तो मैं भी ला सकता था, अपने से बनाओगे तो सीखोगे। चलो हो गया, ये मैं 18 का 18 वर्ग मार दिया हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको बीच में ले आओ, चलिए हो गया। अब हमको लिखना है नंबर, कि आखिर किसका कौन, पहले तो लिख देते हैं कि इसमें कौन सा एलिमेंट होता है। हमको मेनली एस ब्लॉक पर नहीं, एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक, और ये पी ब्लॉक है। मेनली तो हमें यही दोनों देखना है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। तो इसमें होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। स्टार्ट होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें, तो होता है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। आपको ऐसे याद करना है एक एक दिन करके, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, देखिए जी ए के बगल में जी, जी ए के बगल में जी, जर्मेनियम, टीन, टीन होता है और लेड, ठीक है। अब बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एस, एंटीमनी, एस बी होता है एंटीमनी, और बिस्मथ बी है। तो याद रखिए एस एन के बगल में एस बी, एस एन के बगल में एस बी, एंटीमनी बिस्मथ, ठीक है। अब बात करें, अब हो गया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है। बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेस्टिन, ठीक है। बात करें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडन, जेनन और रेडन, ठीक है। ये होता है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का। अगर बात करें इसका, तो यहाँ पर स्कैंडियम होता है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। याद रखिए कॉपर के नीचे जो होता है चांदी होता है, चांदी के नीचे सोना होता है, और सोना के बगल में क्या होता है, पारा होता है, और सोना के लेफ्ट साइड में होता है प्लेटिनम, और प्लेटिनम के एक छोड़ के ऑस्मियम होता है, ऑस्मियम के एक छोड़ के टंगस्टन होता है, ठीक है, टंगस्टन डब्लू। जिंक के नीचे होता है कैडमियम, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बस 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13, देखिए 14 को नीचे बन गया,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। याद रखिए यहाँ पर का ये भाग होता है, तो इसको दूसरा सा बताते हैं। ये यहाँ पर का ये भाग होता है ऊपर वाला, और यहाँ पर का ये नीचे वाला होता है। इसको हमको याद नहीं करना है भाई, फिलहाल एग्जाम में नहीं पूछता ये सब, ठीक है। बस हमें इतना याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो स्टार्टिंग का, चलिए पहले इस ऊपर वाला एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक है। इतना का हम लोग परमाणु संख्या को देखते हैं, ठीक है। कैसे हम निकाल सकते हैं परमाणु संख्या किसी का भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है परमाणु संख्या, कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए आप ये पढ़े होंगे पहले कि 2 8 8 18 18 32, ये वाला चीज़ पढ़े होंगे कि इस प्रकार से लिखाता है पीरियोडिक टेबल में। ध्यान से देखिए तो फर्स्ट वर्ग में कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 गो है। यहाँ पर 7 है, तो ये जो नंबर है ना, जितना एलिमेंट रहेगा उससे एक कम करके लेना है। देखिए यहाँ पर 6 गो है, बिल्कुल। तो आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन का एक होता है परमाणु संख्या, एक में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। तो लिथियम का 3 हो गया, 3 में 8 ऐड करेंगे तो 11 होगा। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 हो गया, ठीक है। और 11 में यहाँ पे लिख देते हैं इसको फिर से, ठीक है। 2 8 8 18 18 32। अब देखिए यहाँ तक तो ऐड किए, 2 ऐड किए एक बार 18 8 ऐड किए, फिर 8 ऐड करेंगे तो 11 में 8 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा। तो पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 19। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19। फिर 19 में फिर 18 ऐड करेंगे, तो देखिए 19 में 18 ऐड करेंगे, 18 2 36 1 37, तो रुबिडियम का परमाणु संख्या 37 हो गया, ठीक है। फिर 37 में फिर 18 ऐड करेंगे तो 37 और 18 कितना होता है, 8 7 15 3 1 4 1 5 यानी 55। तो सीजीएम का 55 हो गया। और फिर 55 में 32 ऐड करेंगे तो 7 87। तो फ्रांसियम का परमाणु संख्या देखिए 87 हो गया। तो ऐसे देखिए सबका परमाणु संख्या आसानी से निकल गया। उसी बात करें बेरिलियम का, तो देखिए ध्यान से बेरिलियम क्या होगा। आप ही देखिए कि आपको पहला पहला याद होना चाहिए कि सब स्टार्ट किधर से हो रहा है। तो बेरिलियम 4 से स्टार्ट होता है, 4 में 8 ऐड करेंगे, 8 4 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले एक चीज़ देखिए, यहाँ पर एलिमेंट क्या गो है, 1 2 3 4 5 6 गो है। और यहाँ पर देखिए हम क्या बोले थे, एक कम रखना है। तो एक कम रखना है, तो इधर क्या है, 3 3 6, ये भी 6 है। तो 6 में से एक कम यानी 5 होकर रखेंगे, तो 2 को हटाते आगे से हटाना है हर बार, ठीक है। अब देखिए 4 में हम क्या ऐड किए, 8 ऐड किए तो 12 हो गया। फिर 12 में 8 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। और फिर देखिए 20 में फिर 18 ऐड करेंगे, 20 में 18 ऐड करेंगे तो 38 हो जाएगा। 38 में फिर 18 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 38 18 56 हो जाएगा। और फिर 56 में 32 ऐड करेंगे, 56 में 32 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो याद देखिए बेरिलियम का परमाणु संख्या 4, मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20, स्ट्रोंशियम 38, बेरियम 56 और रेडियम 88। उसी प्रकार से इसमें देखते हैं, देखिए इधर भी वही चीज़ लागू होगा। देखिए क्या था, 2 8 8 18 18 32। इधर देखिए कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 गो, तो इधर 4 गो रखेंगे। 4 गो रखेंगे तो आगे से 2 गो काटना है, ठीक है। आगे से 2 गो काटना है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि बेरिलियम कितना होता है, बेरिलियम का 5 होता है, शुरू पता होना चाहिए। और फिर एलुमिनियम क्या हो जाएगा, 8, 5 में 8 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13। तो बेरिलियम का 13 होता है। जर्मेनियम, बोरॉन, एलुमिनियम, गैलियम, जी गैलियम है। तो गैलियम में फिर से 8 18 ऐड करेंगे, तो 18 ऐड करेंगे, देखिए 13 में अगर 18 ऐड करेंगे तो 8 11 31 हो जाएगा, तो 31 हो जाएगा। फिर 31 में 18 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो इसका 49 होता है, इंडियम का 49। फिर 49 में 32 ऐड करेंगे, तो 32 ऐड करेंगे, 9 10 11 के एक हाथ में एक, 4 3 7 81 हो जाएगा। तो इसका 81 हो जाएगा, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको, थैलियम का 81। कुछ देखिए उसी प्रकार से कार्बन का 6 होता है, 6 में 8 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, 8 6 14। 14 में फिर 18 ऐड करेंगे, 18 ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा, ठीक है। 32 में फिर 18 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, 32 में 18 50, 50 में फिर 32 ऐड करेंगे, हाँ तो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार नाइट्रोजन का 7 आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, नियोन का 10 होता है, हीलियम का 2 होता है। देखिए निकल जाएगा, देखिए। फिर 7 में फिर 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 8 7 15। 15 में फिर कितना ऐड करेंगे, 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 में फिर 18 ऐड करेंगे तो 51 हो जाएगा। 51 में फिर से कितना ऐड करेंगे, सॉरी इसका 82 होगा ना, तो 51 हो जाएगा, ये 51 लिखा हुआ, ये 51 है।
ठीक है। तो 51, 51 में फिर 32 ऐड करेंगे तो 83 हो जाएगा, 83 हो जाएगा। फिर 8 है, 8 में फिर 8 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में फिर 18 ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा। 34 में फिर 18 ऐड करेंगे तो 52 हो जाएगा। फिर 52 में फिर 32 ऐड करेंगे तो 84 हो जाएगा। उसी प्रकार से क्लोरीन है, क्लोरीन का 17, आपको ऐसे भी याद होना चाहिए, क्लोरीन का 17 होता है, बहुत काम का। क्लोरीन का 17, फिर इसमें 18 ऐड करेंगे तो 35, ब्रोमीन का 35, फिर इसमें 18 ऐड करेंगे तो 53, फिर इसमें 32 ऐड करेंगे तो 85 हो जाएगा। अब देखिए इसमें, देखिए 18 वाला में, 18 में कितना एलिमेंट है, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 गो है। तो इधर कै गो रखेंगे, 5 गो रखेंगे। इधर 6 गो, तो क्या बोलते हैं, एक कम रखना है, इधर 5 गो रखेंगे। तो 2 8 8 18 18 32 होता है, तो 5 गो, यानी ये 5 गो रहा, तो ये 2 को काटेंगे, खाली सिर्फ 2 को काटेंगे। तो फिर देखिए 2 में फिर 8 ऐड करेंगे 10 होगा। ठीक है। अब 10 में फिर कितना ऐड करेंगे, 10 में फिर 8 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। और फिर 18 में फिर 18 ऐड करेंगे 36 हो जाएगा। 36 में फिर 18 ऐड करेंगे तो 54 हो जाएगा। और 54 में फिर 32 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 86, यानी 86 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 86 है, उसके बाद देखिए 87 88 हुआ कि ना, हुआ ना। अब ये पता होना चाहिए स्कैंडियम का, स्कैंडियम 21, इसका 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, फेरस 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29 और जिंक 30। और फिर देखिए 31 से स्टार्ट हुआ, इसका तो ये प्रूफ भी हो गया कि मेरा सही किया हुआ है। ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए हम लोग आसानी से परमाणु संख्या निकाल सकते हैं, बस ये फार्मूला से, 2 8 8 18 18 32, आप इसका यूज करें। देखिए मैंने सारा का निकाल दिया, ऐसा एक भी नहीं जिसका नहीं निकला। बाकी जो जो काम का है, अब इसमें देखिए डी ब्लॉक में देखिए निकल जाएगा, डी ब्लॉक में देखिए निकल जाएगा। फार्मूला क्या होता है, 2 8 8 18 18 32 आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या एलिमेंट है, 3 गो है, 1 2 3 गो है, तो 3 गो है तो दुइये गो रखेंगे ना, तो 2 गो रखेंगे तो आगे से 4 गो हटा आता है। अब देखिए आपको कॉपर का पता है 29 है, तो 29 में फिर 18 ऐड कर दीजिए, तो क्या है, 9 8 17 के साथ हाथ में एक 3 47। तो आपको पता है कि चांदी का जो होता है 47 होता है। फिर 47 में 32 ऐड करिए तो 9, यानी 79। सोना का 79, देखिए आपको पता होना चाहिए सोना का 79 होता है। उसी प्रकार से 30 में फिर 18 ऐड करिए, 30 में 18 ऐड किया तो 48 होगा, 48। 48 में फिर 32 ऐड किए तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। देखिए 80 और 81, 48 49। ठीक है। तो ये फिर क्या हो जाएगा, फिर देखिए तो 78 होगा। और फिर ये 78 आपको पता होगा तो 77 76 75 74 टंगस्टन का। तो एग्जाम में आपसे एक दिन पूछा था 12th के एग्जाम में कि ऑस्मियम का परमाणु संख्या क्या होता है, तो आपको बताना था इसी प्रकार से 76 होता है। तो देखिए आसानी से सबका परमाणु संख्या निकल गया। अरे एफ ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो आपको पता है थोरियम होता है, पोलोनियम होता है, ठीक है, प्लूटोनियम, और यहाँ पे यूरेनियम होता है। यूरेनियम का परमाणु संख्या आपको पता होना चाहिए 92। यूरेनियम के लिए तो युद्ध चल रहा है अभी, इनरिच यूरेनियम, यूरेनियम इनरिच यूरेनियम क्या होता है समझिए। यूरेनियम एक, यूरेनियम 92 होता है, या इसका परमाणु द्रव्यमान एक 235 होता है और एक 238 होता है। ठीक है। तो नेचुरली जो मिलता है ना वो 238 ही मिलता है, लेकिन ये परमाणु बम बनाने में काम नहीं आएगा। परमाणु बम आपको बनाना है तो 235 को बनाना पड़ेगा, 235 में। और 235, 238 से 235 को बदलना ही इनरिच कहलाता है। क्या कहलाता है, इनरिच कहलाता है। तो इसे ही बोलते हैं इनरिच यूरेनियम। सिंपल सा है कि यूरेनियम 238 को, अगर आपसे पूछे इनरिच यूरेनियम क्या है, तो सिंपल बताना है यूरेनियम 238 को यूरेनियम 235 में बदलने को इनरिचमेंट कहलाता है। ठीक है, इनरिचमेंट कहलाता है। यही परमाणु बम बनाने में काम आता है, परमाणु बम बनाने में यही काम आता है। याद रखना है परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन से ज़्यादा ऊर्जा नाभिकीय संलयन में निकलता है। ठीक है। नाभिकीय विखंडन हो जाएगा, हीलियम, जैसे बोल सकते हैं ना कि हीलियम का जो है वो हाइड्रोजन में बदल जाता है, और हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदल जाता है। इसमें ज़्यादा ऊर्जा निकलेगा, इसे कहेंगे नाभिकीय संलयन, ऐसे बोलेंगे नाभिकीय विखंडन। तो परमाणु बम से ज़्यादा हाइड्रोजन बम खतरनाक होता है। और किम जोन उन, नहीं, ये मोटा भाई वहाँ का, नॉर्थ कोरिया का, ये हाइड्रोजन बम बना रखा, इसलिए उससे सब डरते हैं, इसलिए अमेरिका भी उससे पंगा नहीं लेता। किम जोन उन ही तो नाम है लगता है, नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है। तो ना हाइड्रो, सूर्य में भी हाइड्रोजन बम होता है, ये नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन सूर्य में, सूर्य में। ठीक है, वो हीलियम में बदल रहा। तो आप आसानी से परमाणु संख्या सारा का निकाल सकते हैं, और ये सबसे अच्छा तरीका है। अभी तक आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताया होगा
ये मेरा खोजा हुआ तरीका खुद का, ये सबसे अच्छा तरीका है, आराम से इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बाकी मैं यहाँ पे लाया भी हूँ, आप देख सकते हैं, मिला लीजिएगा। देखिए पहला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिथियम याद होना चाहिए, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम। ठीक है, बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन और लेड। ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूनियम और पोलोनियम, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेस्टीन हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, जेनॉन और रेडॉन, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी सारा परमाणु संख्या निकालने के लिए हम बता ही दिए। तो मिलते हैं इसी वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसके स्टडी विथ मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, शॉर्ट ट्रिक के साथ। धन्यवाद।